तो दोस्तों, इरुमा कुन के पार्ट 3 की एंडिंग में हम लोगों ने देखा था कि किरियो अपना पेंडेंट तोड़ देता है। उसके बाद वो अपना मैजिक एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से पूरे स्कूल में बहुत सारे इनविजिबल वॉल्स बन जाते हैं, जिसके आर पार कोई नहीं जा पा रहा होता है। और तभी इरुमा और उसके दोस्तों को याद आता है ये वॉल्स तो सेम बिल्कुल वैसे ही है जैसे किरियो सेनपाई बनाते हैं। अब आगे उसके बाद हमें कालेगो सेंसे को दिखाया जाता है, जो कि उन वॉल्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे अपने फैमिलियर की मदद से। तो कालेगो सेंसे जैसे ही उस बैरियर को तोड़ते हैं, तभी वो बैरियर फिर से ठीक हो जाता है। तो ये देख के कालेगो सोचता है कि ये मैजिक तो किसी ऐसे डीमन ने किया होगा जिसका लेवल कुछ ज्यादा ही हाई हो। और तभी कालेगो सेंसे सोचते हैं मुझे पहले से ही शक था कि दाल में जरूर कुछ काला है, क्योंकि अभी प्रिंसिपल भी स्कूल में नहीं है और तभी ये कांड हो गया। मुझे तो ये किसी की सोची समझी चाल लगती है। उसके बाद कालेगो सेंसे एक प्लान बनाते हैं और बाकी टीचर्स को कहते हैं आप जाके अनाउंस करो ये सब जो चीजें हो रही है वो सब हमारी इस पार्टी का ही एक हिस्सा है, जो कि एक सरप्राइज है आप सबके लिए। आप सब लोगों को यहाँ बच बच के निकल के बीच में सेंटर पे आना है, और जो लोग बहुत जल्दी आ जाएंगे उन्हें हम प्राइजेस भी देंगे। कालेगो सेंसे ये इसलिए कहते हैं ताकि सारे बच्चे पैनिक ना करें। और तभी कालेगो रॉबिन सेंसे को लेके सारे बैरियर्स को तोड़ के आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर कुछ ही देर बाद सारे टीचर्स की मदद की वजह से मैक्सिमम सारे बच्चे कोर्टयार्ड में पहुंच जाते हैं। और तभी हमें पता चलता है किरियो एक एक करके सारे बच्चों को उसी कोर्टयार्ड में पहुंचा रहा होता है। और तभी किरियो देखता है कि एक बंदा दौड़ दौड़ के उसके पास आ रहा होता है, और वो कहता है कि ये तो पक्का इरुमा ही होगा, लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है, मैंने तो अपने गले का पेंडेंट तोड़ दिया था, तो उसे मेरे एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता कैसे चल रहा है। और तभी हमें पता चलता है इरुमा असल में एस्मोडियस और क्लारा के हेल्प के थ्रू वहां तक पहुंचा होता है। क्लारा ने वहां अपनी जेब से बहुत सारे मैजिकल पपेट्स निकाले थे, जो डॉल हर जगह जा जाके सबका एरिया चेक कर रही थी कि कौन सी जगह है बाहर निकलने के लिए। और इरुमा फोन पे रहता है एस्मोडियस के साथ, और एस्मोडियस उसे प्रॉपर कम्युनिकेट करके उसे बताता रहता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। और तभी कालेगो सेंसे को पता चल जाता है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। और उसी वक्त किरियो अपने मशीन को एक्टिवेट करता है, जिसमें पटाखा भी लगा हुआ होता है। तो इरुमा जैसे तैसे करके किरियो के रूम तक पहुंच जाता है, और वो उस वॉल के ब्रिक को दबा देता है और गेट खोल देता है। लेकिन वो देखता है उसके सामने एक और गेट है, तो वो दरवाजे को ठोकने लगता है और कहता है किरियो सेनपाई प्लीज इस दरवाजे को खोल दो, मुझे पता है आप अंदर ही हो। तो किरियो फिर उस दरवाजे को खोल देता है और इरुमा उसके रूम में घुस जाता है। उसके बाद इरुमा किरियो से पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी किरियो इरुमा को अपने सारे प्लान बताता है और कहता है कि मैं इस पूरे स्कूल को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, और इसीलिए मैं चाहता था कि सारे बच्चे कोर्टयार्ड में इकट्ठा हो जाए। किरियो फिर अपनी बैक स्टोरी सुनाने लगता है। वो एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है जिस परिवार में सबके पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर्स होती है। फिर वो कहता है लेकिन मैं ही वहाँ पे अकेला ऐसा था जिसके पास मैजिकल पावर बहुत कम थी, इसीलिए मेरी फैमिली ने मुझे ऐसे स्कूल में डाला जहाँ पे बच्चों को टॉर्चर करके उन्हें मैजिक के लिए ट्रेन किया जाता है। और वहाँ पे मुझे हर एक बच्चा बुली करता था, पर वहाँ पे मुझे एक लड़की मिली जो कि मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई थी, और वो भी बिल्कुल मेरी ही तरह थी, जिसके पास मैजिकल पावर बहुत कम थी, पर उसके पास एक स्पेशल रिबन था जो कि उसने मुझे दे दिया था। और ऐसे ही हम लोग खेल रहे थे कि कुछ लोग आके हमें परेशान करने लगे, और उनमें से एक लड़के ने उसका रिबन लेके पानी में फेंक दिया था। पर मैंने कोशिश की उस रिबन को बचाने का, लेकिन मेरा मैजिक पावर बहुत कम था, इसीलिए मैं उसे नहीं बचा पाया। और जब उसका रिबन पानी में गिर के चला गया, तब मैंने उसका चेहरा देखा, वो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी थी, वो रो रही थी। उसके बाद उसने स्कूल भी छोड़ दिया, पर मैं वही रह गया। उसके वो एक्सप्रेशन मेरे दिमाग से जाते ही नहीं है। उसका वो निराशा से भरा हुआ चेहरा मैं भूल ही नहीं सकता। जब भी वो चेहरा देखता हूँ तब मैं सोचता हूँ काश मैं उस प्यारी सी लड़की को दोबारा देख पाता। ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। जब भी मैं अपने चारों ओर निराशा से भरे हुए चेहरे देखता हूँ, तब मैं बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड हुआ, और मेरा दिल काफी तेजी से धड़क रहा था। क्या तुम समझ भी रहे हो? दूसरों को दुख में देख के मुझे खुशी मिलती है। फिर वो कहता है कि वो अपने बड़े भाई से कैसे मिला। जब वो पहली बार मैजिकल टूल बैटलर में जाता है, तब उसे एक पीले बाल वाला लड़का दिखता है, और जब वो उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है, तब वो पीले बाल वाला लड़का कहता है अरे तुम तो एक प्योर डीमन हो। डीमंस असल में ऐसे ही होते हैं, उन्हें दूसरों के दुख से खुशी मिलती है, और तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। और वो उससे कहता है अगर तुम्हें ये बैटलर ज्वाइन करना है और हम में से एक होना है, तो तुम्हें ये जूस पीना पड़ेगा। और फिर किरियो उसके बाद इरुमा को भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी डिस्पेयर में आ जाओ, ताकि तुम्हें भी दुख मिले और तुम्हारे दोस्तों को भी, और इसीलिए ये पटाखा मैं यहाँ पे फोड़ने वाला हूँ। वेल ये सब सुन के इरुमा बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ। वो उस मशीन के पास में गया और उसके अंदर के बॉम्ब को निकाल लिया, और उसने किरियो से कहा कि तुम मुझे दुख नहीं दे सकते। और ये सब देख के किरियो खुद ज्यादा शॉक हो गया कि ये क्या हो रहा है। तभी इरुमा उस पटाखे को लेके गया खिड़की के पास और कहा कि ये पटाखा मैं यहाँ से बाहर फेंकने वाला हूँ। तो किरियो इरुमा से कहने लगा कि तुम ऐसा कर नहीं सकते, ये पटाखा इस बैरियर से बाहर नहीं निकल सकता, इस बैरियर को सिर्फ सोलेबन ही तोड़ सकता है, जो कि यहाँ अभी स्कूल में नहीं है। और फिर इरुमा ने अपनी रिंग को लेवल 3 पे सेट किया और अपने ड्रैगन को बाहर निकाला, लेकिन वो देखता है कि अभी भी वो बैरियर के आर पार नहीं जा पा रहा होता है। तो फिर इरुमा ने अपना फाइनली पेंडारूला स्पेल को यूज किया, और उसने रिंग की पूरी पावर एक साथ यूज कर दी, और पूरी पावर को एक साथ यूज करने की वजह से वो बैरियर टूट गया, और इरुमा का पटाखा उस ड्रैगन के साथ ऊपर जाके फट गया। वेल यहाँ पे सब लोग खुश हो गए, सबने यहाँ पे फायरवर्क्स देख लिया, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उस पटाखे की फटने की वजह से ऊपर से मीटियोर जैसे पत्थर गिरने लगे थे। वेल तभी हमें मालूम पड़ता है कालेगो सेंसे और रॉबिन सेंसे ये दोनों ही सबसे ऊंची बिल्डिंग में खड़े रहते हैं, और हमें पता चलता है रॉबिन सेंसे के पास ऐसी एबिलिटी है जिससे उसके पास
पास बो और एरो समन हो जाते हैं और जो उनका एरो है वो किसी भी चीज के थ्रू पास ऑन होकर उसके पर्टिकुलर टारगेट के पास पहुंच जाता है। और उन्होंने इस एरो में एक छोटा सा लेटर भी रखा होता है ताकि सोलेबन इस लेटर को पढ़े और जल्दी से स्कूल में आ जाए, क्योंकि स्कूल की कंडीशन अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो एरो सोलेबन के पास पहुंच जाता है, तो वो लेटर को पढ़ता है और वो फटाक से स्कूल में उड़ के जाता है। और जैसे ही वो स्कूल में पहुंचता है वो देखता है कि ऊपर से बहुत सारे पत्थर गिर रहे होते हैं। तब सोलेबन अपना मैजिक यूज करता है और उसका पहला ही मैजिक ये होता है कि वो टाइम को रोक सकता है। तो लिटरली टाइम को रोक के सारे पत्थर को अपने पास खींच के उन पत्थरों को स्कूल के बाहर फेंक देता है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं इरुमा सोलेबन के गोद में लेटा हुआ रहता है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो अपने ग्रैंडपा को देख के कहता है, ग्रैंडपा आप वापस आ गए, लेकिन एक सेकंड ये क्या हो रहा है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। तभी उसके दादाजी कहते हैं, अरे इरुमा बेटा आराम से, तुमने असल में रिंग की पूरी पावर को एक साथ इस्तेमाल कर लिया, इसीलिए तुम्हें थकान महसूस हो रही है। और फिर इरुमा पूछता है कि किरियो के साथ क्या हुआ। तब उसके ग्रैंडपा कहते हैं, जब मैं और सारे टीचर्स यहाँ पे आए थे तब हमने देखा किरियो यहाँ शांति से बैठा हुआ था और तब बॉर्डर पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे पकड़ के ले गए। फिर सोलेबन इरुमा को अपने कंधे पे बैठाता है और विंडो के पास लेके जाता है और उसे दिखाता है कि सब के सब बच्चे इरुमा के फायरवर्क्स की वजह से बहुत ज्यादा खुश है। तब उसके ग्रैंडपा इरुमा को लेके नीचे आ जाते हैं और तभी आमेरी भाग भाग के इरुमा के पास आती है और कहती है, इरुमा तुम मुझे हर बार सरप्राइज कर देते हो, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि हम दोनों फायरवर्क्स साथ में देखेंगे। और ऐसे ही करते करते रात की सुबह हो जाती है और सुबह में सारे बच्चे अपने अपने बैटलर का प्रिपरेशन शुरू करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे क्लारा की पूरी फैमिली आ जाती है और वो लोग एक गाना गाते हैं और तभी पीछे से एस्मोडियस की मॉम भी आ जाती है और वो इरुमा के साथ थोड़ा फ्लर्ट भी करने लगती है। और तभी एस्मोडियस अपने मॉम को कहता है कि मॉम आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, और ये कह के वो अपनी मॉम को वहाँ से लेके जाता है। तभी इरुमा सोचता है हर फैमिली के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, काश मेरी भी फैमिली यहाँ पे होती। तभी वहाँ पे इरुमा के दादाजी और ओपेरा-सन आ जाते हैं और वो दोनों इरुमा के साथ पूरा दिन एंजॉय करते हैं। वो लोग सारे बैटलर्स में घूमते रहते हैं और फिर वो लोग फैमिली फोटो भी खिंचवाते हैं। और हमें पता चलता है ओपेरा-सन सारे बैटलर्स के चैलेंज को कंप्लीट करते रहते हैं और उसे एक से बढ़कर एक गिफ्ट मिलता रहता है। तो फिर कुछ बच्चों के पेरेंट्स कालेगो सेंसे को कंप्लेन करते हैं, एक बड़ा सा आदमी बच्चों के गेम्स जीत रहा है और सारे के सारे प्रेजेंट ले रहा है। तो कालेगो सेंसे जब वहाँ पे जाते हैं कि ये कोई और नहीं ओपेरा-सन है, तब वो वहाँ से पतली गली से निकल लेते हैं। और ऐसा क्यों हुआ कि कालेगो सेंसे उसे देखते ही भाग गए, वो तुम्हें सीजन 2 में खुद पता चल जाएगा। अब बारी आ चुकी थी विनर डिसाइड करने की कि कौन कौन से बैटलर्स इस साल जीते हैं और ये लोग रिजल्ट अनाउंस करने ही वाले थे। लेकिन तभी ये लोग कहते हैं हम ऐसे नहीं बताएंगे, पहले हम बताएंगे थर्ड पे कौन आया, फिर सेकंड कौन आया और बाद में फर्स्ट। वो लोग कहते हैं कि थर्ड नंबर पे जो बैटरा आया था वो था सेक्यूबस बैटरा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने सबको शांत किया था जब यहाँ पे सभी लोग फंस गए थे और उन्हें मिलता है एक लग्जरी क्लब रूम। उसके बाद सेकंड पे आते हैं न्यू मैजिक बैटलर्स। इन लोगों ने बहुत सारे न्यू मैजिक इन्वेंट किए थे और मैजिक के डेवलपमेंट में योगदान भी दिया था, इसलिए इन्हें मिलता है पूरे 1 साल तक ब्लैक होली वाटर की सप्लाई। अब बारी आती है नंबर 1 बैटरा और इस वक्त सब लोग सोच रहे होते हैं कि शायद इरुमा को मिलने वाला है फर्स्ट प्राइज, बट इन लोगों ने अनाउंस किया कि फर्स्ट प्राइज मिला है ब्रॉडकास्ट बैटरा को, क्योंकि पूरे इवेंट के टाइम पे ब्रॉडकास्ट बैटरा ही था जो हर एक चीज को प्रॉपर्ली ब्रॉडकास्ट कर रहा था और लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। तो इसी वजह से इरुमा और उसकी गैंग को कोई भी प्राइज नहीं मिला। उसी वक्त कालेगो स्टेज पे आते हैं और वो कहते हैं मुझे एक बात अनाउंस करना है, यहाँ एक बैटलर ऐसा है जिन्होंने अपनी जान पे खेलकर परफॉर्मेंस दी थी और मुझे इस बैटलर को पनिश करना चाहिए, लेकिन अब मैं इन्हें प्राइज देने वाला हूँ। और इस बैटरा का नाम है मैजिकल टूल्स बैटरा और ये इरुमा का बैटरा था। कालेगो सेंसे कहते हैं कि इस बैटरा में किसी भी एक मेंबर को बैटरा वाले डिसाइड करेंगे कि किसका हम एक रैंक अप कर देंगे। इसका रीजन ये है कि इस बैटलर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और हमारी किसी एक काम में हेल्प की थी जिसे हम रिवील नहीं कर सकते। तो फिर एस्मोडियस और क्लारा इरुमा को प्राइज लेने आगे भेज देते हैं और फिर कालेगो इरुमा को लेवल 2 से लेवल 3 पे रैंक अप कर देते हैं और इरुमा को वार्निंग भी देता है, तुमने इस बार चीजें अपने हाथों में ले ली थी जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अगर तुम किसी मुसीबत पे फंसे हो तो तुम मुझे बुलाओ, मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ और तुम्हारा फैमिलियर भी। आइंदा से ये बात याद रखना और अपने टीचर्स पे भरोसा करना। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। इरुमा वापस से आमिरी को मांगा पढ़ के सुना रहा होता है और तभी आमिरी देखती है कि खिड़की के बाहर उसे उसके पापा दिखते हैं। तो वो इरुमा को कहती है, इरुमा तुम रुक जाओ, मुझे अभी थोड़ा सा कुछ काम है। तो फिर इरुमा भी वहाँ से बाहर निकल लेता है और सोचता है कि अरे आज क्या हुआ, आमिरी ऐसे क्यों भाग गई। और तभी इरुमा को कुछ पीछे महसूस होता है और वो देखता है कि उसके पीछे खड़े हैं आमिरी के पापा। लेकिन ये बात उसे पता नहीं थी। आमिरी के डैड इरुमा को लेते हैं और जाके एक बेंच पे बैठ जाते हैं। वहाँ पे वो इरुमा से बातचीत करते हैं और वो कहते हैं मैं असल में बॉर्डर पुलिस का ऑफिसर हूँ, मेरा काम ये है कि कोई भी इंसान अगर डीमन वर्ल्ड में आता है तो मैं उसे यहाँ पे पकड़ लेता हूँ। ये सुन के इरुमा थोड़ा सा डर जाता है। इरुमा उनसे पूछता है आप उन्हें पकड़ने के बाद क्या करते हो। तो वो कहता है कि हम उसकी बॉडी को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं और नीचे के हिस्से को पका के खा लेते हैं। फिर वो हंस के कहते हैं अरे मैं तो मजाक कर रहा था, अगर कोई इंसान अगर गलती से यहाँ पे आ जाए तो मैं उसकी हेल्प करता हूँ और उसे वापस से ह्यूमन वर्ल्ड पे भेज देता हूँ और उसे ह्यूमन वर्ल्ड पे भेजने के साथ ही साथ मैं उसकी यहाँ की सारी मेमोरी को इरेज कर देता हूँ। तो अगर तुम्हें लगे कि कोई इंसान यहाँ पे आ चुका है तो तुम मुझे बता देना। ऐसे मतलब वो इनडायरेक्टली इरुमा से पूछ रहा होता है कि इरुमा असल में इंसान है या डीमन है। उसी वक्त आमेरी भी वहाँ पे आ जाती है और वो आके इरुमा को इंट्रोड्यूस करवाती है अपने पापा से। तो आमेरी के पापा आमेरी से पूछते हैं अरे लेकिन तुम इसे कैसे जानती हो। तो आमेरी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। वो सोचती है कि अगर मैंने अपने पापा को मांगा के बारे में बताया तो वो मुझे पकड़ लेंगे। तो वो झूठ झूठ
झूठ में बहाना बना के कह देती है हम दोनों बस प्यार और रिलेशनशिप की बातें करते रहते हैं। ये सुन के आमिर के पापा को लगता है कि इरुमा उनकी बेटी को सेट कर रहा है और वो उस टाइम पे आग बबूला हो रहे थे। फिर आमिर अपने पापा को लेके वहाँ से चली जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एस्मोडियस और क्लारा हर जगह न्यूज़पेपर चिपका रहे होते हैं जिसके ऊपर इरुमा के रैंक अप का न्यूज लिखा होता है। और तभी उसके क्लासमेट इरुमा के पास आके कहते हैं इरुमा क्या तुम्हें डेमिडॉल्स के बारे में पता है? तो इरुमा बोलता है कि डेमिडॉल्स क्या होते हैं? तो वो लोग बताते हैं कि इस दुनिया में जब भी कोई डीमन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो अपने इवल साइकिल के पास जा रहा होता है तो वो लोग ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जिससे वो लोग नॉर्मल हो जाए और तब वो लोग यूज करते हैं डेमिडॉल्स को जो कि उनको शांत करवाती है। और कुरुमू नाम की एक डेमिडॉल है जिसका हाल फिलहाल एक कॉन्सर्ट होने वाला है हमारे स्कूल के पास। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि डेमिडॉल कुरुमू अपने कॉन्सर्ट की प्रैक्टिस कर रही होती है और वो अपने ड्रेसिंग रूम में जाके बैठ जाती है। वहाँ पे जैसे ही वो अपनी विग हटाती है तभी हमें पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि इरुमा की क्लासमेट है जो सफेद बाल वाली रहती है और हमेशा क्लास में शांत होकर बैठी रहती है। फिर हमें इसकी बैक स्टोरी के बारे में पता चलता है और वो कहती है वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जो लोग आइस मैजिक का यूज करते हैं पर इसके फैमिली मेंबर कभी इससे खुश नहीं रहते हैं। इसकी मॉम इसकी बाकी के भाई बहनों को हमेशा स्माइली फेस देती थी और इसे बस एक नॉर्मल सा फेस देती थी। इसका रीजन ये था कि इसका मैजिक इतना अच्छा नहीं था। तभी कुरुमू सोचती है कि वो अपने क्यूटनेस का यूज करेगी क्योंकि वो बचपन से ही इतनी ज्यादा क्यूट थी कि लोग हमेशा उसके आसपास आते थे और खुश हो जाते थे। फिर वो ऐसे ही बैठी होती है और न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है तो वो देखती है कि वापस से इरुमा न्यूज़पेपर के सबसे टॉप पे है। तो वो देख के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं इतना कोशिश करती हूँ टॉप पे आने की पर ये इरुमा हमेशा मेरे रास्ते में आ जाता है। और ऐसे गुस्से में आके वो अपना आइस मैजिक यूज करने लगती है। तभी उसकी मैनेजर उसके रूम में आती है और कहती है कुरुमू तुम ऐसा मत करो, तुम अगर आइस मैजिक यूज करोगी तो लोगों को तुम्हारा सीक्रेट पता चल जाएगा। तो फिर वो थोड़ा शांत होती है और वापस से बाहर जाती है स्टेज पे और वो देखती है कि यहाँ पे आज इरुमा भी आया है। ये देख के वो थोड़ी सी भड़क जाती है। वेल इसके बाद हमें बैक स्टोरी मिलता है कि इरुमा को असल में ब्रॉडकास्ट बैटरा ने अपने रूम में बुलाया था और वहाँ पे जो उनका प्रेसिडेंट होता है उसने इरुमा को टिकट दिए होते हैं कुरुमी के कॉन्सर्ट के क्योंकि उसे लगता था कि इरुमा के फायरवर्क्स को ही जीतना चाहिए था मगर उसे नहीं मिला। उसने सोचा कि मैं इरुमा को ये टिकट गिफ्ट कर देता हूँ। तो इरुमा जैसे ही कॉन्सर्ट पे पहुंचता है वहाँ पे वो लकी विनर बन जाता है और उसे मौका मिलता है कुरुमी से बैठ के बातें करने का। वेल इरुमा कुरुमी के साथ बैठा होता है उसके रूम में और उससे बातचीत करता रहता है। तभी कुरुमी कोशिश करती है कि वो इरुमा के ऊपर थोड़ा सा रौब झाड़ सके। तभी इरुमा उससे कहता है कि तुम ये सब एक साथ कैसे कर लेती हो, तुम पढ़ाई भी करती हो और उसके साथ साथ तुम अपना ये कॉन्सर्ट भी करती हो। और वो उससे ये भी कहता है मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों की नजरों में ना आऊं फिर भी मैं बगैर कोशिश किए उनकी नजरों में आ जाता हूँ। फिर ये सब सुन के कुरुमू और भड़क जाती है और वो अपने सारे पावर्स एक साथ यूज करने लग जाती है। वेल फिर वो थोड़ी सी शांत हो जाती है और इरुमा उससे कहता है कि चलो ठीक है बाय, कल मिलते हैं स्कूल में। तो कुरुमो को मालूम पड़ जाता है कि इरुमा को पता चल चुका है कि वो कौन है। तो कुरुमो इरुमा को अपने पास लेके आती है और उससे बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही कुरुमी हूँ? तो इरुमा बोलता है कि तुम हमेशा अपने हाथ में मुट्ठी बांध के रखती हो और अपने अंगूठे को अपनी मुट्ठी के अंदर रखती हो, इसी वजह से मुझे लगा कि तुम ही कुरुमी हो। ये सब सुनने के बाद कुरुमो थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है और वो अपने सारे पावर्स वापस से यूज कर देती है जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और फिर कुरुमो की मैनेजर उस रूम में आती है और वो इरुमा से पूछती है कि अरे ये क्या हो गया, कुरुमो की तबीयत खराब कैसे हो गई, कहीं तुमने तो कुछ किया नहीं? फिर इरुमा कहता है कि अरे नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, वो तो कुरुमो ने अपने पावर्स को यूज किया था। उसके बाद वो बेहोश हो गई। फिर उसकी मैनेजर कहती है कुरुमो के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी वो अपने पावर्स को ज्यादा यूज कर लेती है तो उसकी बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है। अब हमें किसी डॉक्टर को ही बुलाना पड़ेगा। लेकिन कुछ ही घंटों में उसका कॉन्सर्ट भी स्टार्ट होने वाला है और सारी ऑडियंस भी आ चुकी है। वेल कुरुमो को जल्दी ठीक करने का एक रास्ता है, वो है कि अगर हम उसकी फैमिली को यहाँ पे बुला ले, लेकिन उनको भी आते आते बहुत देर हो जाएगा। तो हम क्या करें? इस प्रॉब्लम में वो लोग फंस जाते हैं। तभी वो लोग सोचने लगते हैं कि वो लोग क्या कर सकते हैं और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुरुमो अपनी नींद से उठ जाती है और वो सुनती है कि लोग बाहर बहुत खुश हो रहे हैं। तो वो जाके बाहर देखती है कि क्या हो रहा है, लोग इतने खुश क्यों है, क्योंकि मेरा कॉन्सर्ट तो कैंसिल हो गया था। लेकिन वो देखती है कि 3 लोगों ने कॉन्सर्ट को अभी भी चालू रखा है। लोग होते हैं इरुमा, एस्मोडियस और क्लारा। ये देख के वो थोड़ी हैरान हो जाती है। तभी उसकी मैनेजर बताती है कि उसके पेरेंट्स वहाँ पे आए थे और उन्होंने तुम्हारी तबीयत ठीक कर दी थी। उसी वक्त इरुमा और उसके दोस्त मुझसे आके बात कर रहे थे, क्या हम आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं? तभी उन्हीं लोगों ने सोचा वो लोग खुद ही एक ओपनिंग एक्ट परफॉर्म करेंगे डेमी डॉल बन के, और बस वही हो रहा है यहाँ पे। तभी कुरुमू देखती है कि सारी ऑडियंस को ये सब पसंद आ रहा होता है। तो कुरुमी ये सब देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो जाके इरुमा को ज्वाइन कर लेती है और इरुमा और कुरुमी ये दोनों पूरे कॉन्सर्ट को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद जब कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है तब उसकी मैनेजर उसे एक लेटर देती है जो उसके पेरेंट्स ने उसे दिया होता है और इसमें पहली बार वो लोग स्माइली फेस बना के दिया होता है कुरुमू को। ये देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर इरुमा वहाँ जाने से पहले कुरुमू का ऑटोग्राफ ले लेता है और जब अगले दिन वो लोग स्कूल जाते हैं इरुमा और कुरुमू इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इरुमा उठ के अपने ग्रैंडपा को गुड मॉर्निंग कहता है और रोज की तरह टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट करता है और उसके ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हारा जितना दिल करे उतना खाओ। फिर इरुमा अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता है और ऐसे ही इरुमा का नॉर्मली दिन चलता रहता है। वो वापस से शाम के टाइम आमिर को मांगा पढ़ के सुना रहा होता है और ऐसे ही वो खुश रहता है पूरे दिन। फिर वो अपने घर जाता है और गर्म पानी से नहाता है और बहुत सारा टेस्टी टेस्टी खाना भी खाता है और वो बिस्तर पे लेट जाता है। फिर वो कहता है मेरा दिन बहुत अच्छा था, ये बिस्तर कितना ज्यादा नरम और गर्म है। और
तभी उसे रियलाइज होता है अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो डीमन वर्ल्ड में पूरी तरीके से घुल मिल गया हूँ, क्या ये सही है? ये सोच के वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। फिर अगले दिन वो ऐसे ही टेंशन में अपने दोस्तों के साथ चलता रहता है। तभी क्लारा और एस्मोडियस दोनों ही देखते हैं कि इरुमा टेंशन में है। उन्हें लग रहा होता है कि इरुमा असल में बहुत ज्यादा थक गया है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो दोनों इरुमा के लिए बहुत अच्छा खाना बनाएंगे जिसे खा के वो खुश हो जाएगा। तो पहले तो एस्मोडियस और क्लारा मिलकर खाना बनाते हैं, लेकिन उनके बीच में झगड़ा होने लगता है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अलग अलग खाना बनाएंगे इरुमा के लिए, और जिसका खाना इरुमा को अच्छा लगेगा वो इरुमा का बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। और फिर उसके बाद एस्मोडियस अपने घर में खाना बना रहा होता है और क्लारा अपने घर में। क्लारा अपने खाने में अपनी फेवरेट चीजें मिक्स कर देती है और उसकी मॉम उसका हेल्प करती है खाना बनाने में। और इधर एस्मोडियस एक से बढ़ के एक डिश बनाता है इरुमा के लिए, लेकिन वो सोचता है कि इन सब में से कोई भी स्पेशल है ही नहीं। तब एस्मोडियस का बटलर उसका हेल्प करता है और कहता है कि आप फिश क्यों नहीं बनाते इरुमा के लिए। लेकिन एस्मोडियस को फिश से बहुत ज्यादा डर लगता है। वो जैसे तैसे रात भर मेहनत करके इरुमा के लिए डिश बना के लेके जाता है। अगले दिन इरुमा ऐसे ही बैठा होता है, तभी क्लारा और एस्मोडियस उसके लिए अपना बनाया हुआ खाना लेके आते हैं और वो दोनों ही डिश को खा के कहता है ये दोनों ही बहुत ज्यादा टेस्टी है। फिर वो दोनों झगड़ने लगते हैं और इरुमा से पूछने लगते हैं कि किसका खाना ज्यादा अच्छा है। तब इरुमा कहता है ये दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिला के खाता हूँ तो इनका टेस्ट और बढ़ जाता है। और फिर इरुमा जब उन दोनों को खिलाता है तब उन दोनों को भी ये बहुत अच्छा लगता है। और ये सब होने के बाद क्लारा और एस्मोडियस के बीच में फिर से दोस्ती हो जाती है। और इसी के साथ ही इरुमा कुन का सीजन 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन ये खत्म होने से पहले ही हमें एक सीजन 2 का सीन दिखाया जाता है, जिसमें इरुमा के ग्रैंडपा उसके रूम में जाते हैं और कहते हैं गुड मॉर्निंग इरुमा, उठ जाओ। और तभी इरुमा कहता है ओए बुढ़े चुप हो जा, तू बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है। और इरुमा यहाँ पे बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा होता है। और ऐसा कैसे हुआ वो हमें पता चलेगा सीजन 2 में। अगर दोस्तों इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो कृपया लाइक मारो, फ्री में है। इस वीडियो में एम करते हैं 499 लाइक का, उसके बाद ही आएगा इसका सीजन 2। तो वीडियो जल्दी चाहिए तो फास्ट फास्ट लाइक कर देना और हो सके तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।